वेंचुरीमीटर को हम लोग कंटिन्यू करें, वेंचुरीमीटर को हम लोग कंटिन्यू करें, वेंचुरीमीटर को कंटिन्यू करें, वेंचुरीमीटर को हम लोग कंटिन्यू करें। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है? इट मेजर्स द वॉल्यूम फ्लो रेट, it measures the volume flow rate, measures the volume flow rate, it measures the volume flow rate मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, it measures the volume flow rate मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड through a pipe। तो हम लोगों ने फिगर बनाया था पिछले क्लास में, तो वैसा ही डायग्राम बना करके बनाया हुआ आपका डायग्राम एक बार देख लीजिए। इस तरह का पाइप होता था, ये इनलेट कहलाता है और यहाँ थ्रोट कहलाता है। फिर यहाँ पे वही पाइप जो है करीब 4 डिग्री के आसपास ऐसे उठ के गया है और यहाँ पे नट बोल्ट लगा के इसको कस देते हैं पाइप में। तो ये हम लोगों का वेंचुरीमीटर है, इधर नट बोल्ट लगा के कस देते हैं, ये वेंचुरीमीटर। इधर ये पाइप होता है, पाइप में ही इसको नट बोल्ट लगा के हम लोग कस देते हैं। इधर पाइप है और ये वेंचुरीमीटर है हम लोग, ये वेंचुरीमीटर। इधर भी अपना नट बोल्ट लगा के कस दीजिए पाइप से। ये फिगर ऑलरेडी आपका बना हुआ, ये पाइप लाइन है, उसी में जो है लिक्विड फ्लो कर रहा था इस पाइप में और यहाँ पे नट बोल्ट लगा के ये वाला पोर्शन जो है वेंचुरीमीटर, बीच में जो पोर्शन बना है ये वेंचुरीमीटर, नट बोल्ट लगा के कस देते हैं। इधर भी नट बोल्ट लगा के कस देते हैं, पाइप में कस दिए इसको वेंचुरीमीटर को। ये पोर्शन इनलेट कहलाता है, ये पोर्शन थ्रोट कहलाता है, ये पोर्शन आउटलेट कहलाता है। अब इसका जितना डायमीटर है इसका भी उतना ही डायमीटर है, शुरू वाला डायमीटर लास्ट वाला डायमीटर सेम है। अब इसमें हम लोग लिक्विड फ्लो कर रहा है, ये पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा था, वही लिक्विड इसमें कसने के बाद आएगा अंदर, वही लिक्विड इसमें से होते हुए इधर जाएगा। तो प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ इनलेट पे और थ्रोट पे मैनोमीटर लगा देते हैं। यहाँ का प्रेशर मेजर करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देते हैं? मैनोमीटर। ये मैनोमीटर होगा, उस दोनों जगह पे कितना प्रेशर है उसको मेजर करने के लिए मैनोमीटर लगा देते हैं। यूट्यूब मैनोमीटर प्रेशर मेजर करने के लिए लगा देते हैं। तो मैनोमीटर में शुरू में इतना मरकरी भरा हुआ था, जब उससे कनेक्ट नहीं किए थे तो मरकरी का लेवल सेम था, इसमें मरकरी भरा हुआ है मैनोमीटर, तो डेंसिटी ऑफ मरकरी। अब क्या है कि जैसे ही ये लिक्विड फ्लो करेगा तो इसमें एंट्री करेगा लिक्विड, वाटर फ्लो करे तो वाटर एंट्री करेगा, ये इसको दबाएगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है, इसको सेक्शन 1 बोलते हैं। ये थ्रोट जो है पतला है गर्दन, उसको सेक्शन 2 बोलते हैं। और लिक्विड इन करेगा तो इसको दबाएगा, और इधर भी लिक्विड इन करेगा, इसका प्रेशर कम है तो कम दबाएगा, इधर ज्यादा दबाए इधर कम दबाए तो लिक्विड इधर, ये मैनोमीटर वाला जो है मरकरी थोड़ा ऊपर इधर से भाग जाएगा, इधर नीचे आ जाए। इस तरह से दोनों के लेवल में डिफरेंस आ जाए, जितना नीचे आया इतना ऊपर भाग जाए, इस तरह से डिफरेंस हो जाए मरकरी का। इस फिगर को देख के पता चलेगा इधर प्रेशर ज्यादा है इसलिए ज्यादा दबाए हुआ, इधर उठा हुआ। इन दोनों का डिफरेंस खाली हम लोग मेजर कर लेते हैं, है ना, डेल्टा एच उसको बोलते हैं या वाई बोलते हैं। मैनोमीटर फ्लूइड जो है जितना डिफरेंस है वाई एम बोल दिए, और ये मैनोमीटर कहलाता है प्रेशर डिफरेंस, यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, इसको मैनोमीटर बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इसी दो सेक्शन को कंसीडर करेंगे, बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे 1 2। तो 1 पे इधर का लिक्विड मान लीजिए प्रेशर P1 मार रहा है, यहाँ पे प्रेशर सपोज P1 है सेक्शन 1 पे, लिक्विड का वेलोसिटी यहाँ V1 है, और यहाँ पाइप का एरिया छोटा हो गया तो वेलोसिटी इधर लिक्विड का V2 है। प्रेशर यहाँ पे मान लीजिए P2 है, कम है प्रेशर।
हाइट यहीं से मेजर कर लेते हैं हम लोग। ये मरकरी है, मैनोमीटर में जो लिक्विड भरा हुआ है उसको रो एम बोले, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड या डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन मैनोमीटर, उसको रो एम बोले। और इस पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वाटर, उसका डेंसिटी को रो बोले। रो क्या है? लिक्विड जो पाइप में फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी। रो एम क्या है? मैनोमीटर में जो लिक्विड भरे हैं, जनरली मरकरी भरते हैं, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी। अब क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे जीरो लेवल मान लेते हैं, लोएस्ट लेवल, इसको जीरो लेवल मान लीजिए या डेटम लेवल, हाइट यहाँ जीरो माने। तो इस वाले सेक्शन का जो हाइट होगा वो वाला हाइट को हम लोग h1 बोल दें, इस वाले हाइट को h1 बोल दें या z1 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो हाइट है ये इंक्लाइंड है वेंचुरीमीटर, ये हाइट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो इसके हाइट को हम लोग यहाँ से यहाँ तक h2 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? h2। इसके हाइट को, इस वाले पॉइंट के हाइट को h2 बोले, इस वाले पॉइंट के हाइट को h2 बोले, है ना। ये मैनोमीटर था। S2 या Z1 लिखा है तो Z2 लिख दीजिए इधर, ज्यादा अच्छा लगेगा। Z1 Z2 हाइट को Z से भी लिखते हैं। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस पाइप का यहाँ पे A1 है, इस पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एट 1 and 2। तो क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी लिक्विड का, इधर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी, ये सेम होगा। इस तरह से हम लोग का V1 निकल जाएगा या V2 निकल जाएगा, है कि नहीं। तो V1 हम लोग का निकल गया A2 by A1 into V2, एक इक्वेशन बन गया। दिस इज आवर इक्वेशन 1 यहाँ पे, और यहाँ पे इक्वेशन ऑफ, इस सेक्शन 1 पे सेक्शन 2 पे वेंचुरीमीटर में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा दी, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम एट सेक्शन 1 and 2, एट सेक्शन 1 and 2, सेक्शन 1 and 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगाइए। तो बोलिए बर्नौलीज थ्योरम, यहाँ पे प्रेशर हेड P1 by rho g प्लस पोटेंशियल हेड, यहाँ पे हाइट है Z1, प्लस काइनेटिक हेड V1 स्क्वायर बाय 2g। अब इधर बोलिए प्रेशर हेड, यहाँ पे प्रेशर P2 लग रहा है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है और इसकी हाइट Z2 है। तो प्रेशर P2 वही लिक्विड है तो डेंसिटी वही रहेगा, हाइट Z2 है, वेलोसिटी V2 है। ये इक्वेशन 2 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और बर्नौलीज थ्योरम लगा है। तो यहाँ से जो ये जो टर्म है P1 by rho g प्लस Z1 और P2 by rho g प्लस Z2, इसको उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ का प्रेशर ज्यादा था तो घटा देंगे, वो मैनोमीटर से मिलेगा। इससे प्रेशर डिफरेंस, जैसे हम लोग दो गैस वेसल में प्रेशर डिफरेंस यूट्यूब मैनोमीटर से मेजर करते थे, उसी तरह से एक साइड इधर लगा हुआ, एक साइड इधर लगा हुआ है, तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग को मेजर करना है, तो वो मैनोमीटर में इक्वेशन बनाना पड़ेगा। तो मैनोमीटर में कैसे इक्वेशन बनाते थे? यहाँ लिख देते थे कुछ R और यहाँ T, तो प्रेशर एट R बराबर प्रेशर एट T, उससे एक इक्वेशन बनेगा। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद जरा इसको मिटाना होगा, जगह बनाना होगा। ये दो इक्वेशन हो गया, इसको याद रखिए। इस इक्वेशन को हम इधर लिख देते हैं, A2 by A1 into V2, इक्वेशन 1 इधर लिख दिए। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इस वाले टर्म को पूरा ब्रैकेट में जो है उधर ले चलते हैं, इसको स्टैटिक हेड बोलते हैं। प्रेशर प्लस पोटेंशियल को स्टैटिक हेड, और जिसमें वेलोसिटी वाला टर्म है वो काइनेटिक हेड कहलाता है। तो इस पूरे को उठा के उधर ले चलते हैं और उसका नाम देते हैं। तो ये P1 by rho g प्लस Z1 एक जगह रखा बाएं साइड में, और दाएं साइड वाला ये उठा के इधर ले आते हैं, P2 by rho g प्लस Z2, ऐसा इक्वल टू उस साइड हो जाएगा हम लोग का V2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बाई 2g, ऐसा बन जाएगा ये वाला इक्वेशन। अब इस पूरे चीज का नाम, इसको मैनोमीटर से निकालेंगे बाद में, इस पूरे चीज का एक शॉर्टकट में नाम दे देते हैं
डेल्टा पीएच, इसको पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं, इसको पीजोमेट्रिक हेड बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड का डिफरेंस पीजोमेट्रिक हेड कहलाएगा। प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड का डिफरेंस पीजोमेट्रिक हेड कहलाएगा। पीजोमेट्रिक हेड नोट कर लिए। अब नेक्स्ट, अब इसको निकालना तो इसी क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर इक्वल टू, इसको डेल्टा पीएच बोल दिए, शॉर्टकट में इसका नाम दे दिए डेल्टा पीएच, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2G डेल्टा पीएच। दिस इज पीजोमेट्रिक हेड, दिस इज पीजोमेट्रिक हेड। ऐसा हो गया। अब इक्वेशन 1 से, 1 में जो था हम लोग का ये V1, इसमें पुट करते इक्वेशन 2 हो गया। पुट इक्वेशन 1 इनटू बर्नौलीज थ्योरम को सिंपल करके ऐसे लिख दिए, इस पूरे का नाम दे दिए पीजोमेट्रिक हेड। प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड यहाँ जितना था माइनस प्रेशर हेड प्लस पोटेंशियल हेड जितना यहाँ है, दोनों घटा के डिफरेंस को बोल दिए डेल्टा पीएच। अब इक्वेशन 1 को इसमें पुट कर देते हैं इन इक्वेशन 2, तो उसमें पुट कर देंगे तो ये क्या बनेगा जरा देखिए, ये ला के यहाँ पे रख रहे हैं, ये हो गया V2 स्क्वायर माइनस A2 बाय A1 इंटू V2 का होल स्क्वायर बराबर 2G डेल्टा पीएच। V2 स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 माइनस A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर बराबर 2G डेल्टा पीएच। इसलिए V2 स्क्वायर हो गया, ये एलसीएम ले लीजिएगा तो A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर हो जाएगा, A1 स्क्वायर इस साइड में आके ऊपर हो जाए और उधर जाके नीचे हो गया 2G डेल्टा पीएच, इन सब का रूट हो जाएगा इतना। इस तरह से V2 निकाल लिया, इसको एलसीएम ले लिया, उस साइड भेज दिया सब, तो ऐसा बन गया V2। यस और नो, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? V2 निकल गया हम लोग, ठीक, नोट कर लिए, मिटा रहे। तो अब क्या करेंगे, तो V2 आ गया हम लोगों का A1 बाई, ये A स्क्वायर रूट से बाहर चला जाए, रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा पीएच, ऐसा आ गया। तो वेलोसिटी निकल गया, यहाँ पे कितना होगा। अब डिस्चार्ज निकालना है, तो डिस्चार्ज को A2 V2 बोलते थे या A1 V1 भी बोल सकते हैं, तो या वॉल्यूम फ्लो रेट इसी को बोलते हैं, डिस्चार्ज को ही वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, डिस्चार्ज को ही वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं, डिस्चार्ज को ही वॉल्यूम फ्लो रेट बोलते हैं। A2 V2 लिखिए चाहे A1 V1 लिखिए, दोनों बराबर होता है। तो V2 आपका निकल चुका है, ये V2 लाके यहाँ पे रख देते हैं, ये इक्वेशन बन जाएगा A1 A2 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा पीएच, यही डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है। अब देखिए ये जो डेल्टा पीएच जिसको माने थे हम लोग, वो प्रेशर आप यहाँ पे कैसे मेजर कर रहे हैं, यूट्यूब मैनोमीटर लगा के मेजर कर रहे हैं तो अलग फॉर्मूला आएगा, इसमें सीधा सीधा पाइप लगा देते हैं ऊपर से, उससे भी प्रेशर मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है पीजोमीटर। सीधा सीधा पाइप ऊपर से लगा दिए, पीजोमीटर कहलाएगा, तो उससे मेजर करेंगे तो फॉर्मूला लगेगा डेल्टा पीएच का। अब खाली डेल्टा पीएच हम लोग को निकालना है, तो डिफरेंट डिफरेंट फोटो में डेल्टा पीएच का फॉर्मूला डिफरेंट होगा, बाकी ये सब चीज सेम रहे। डिस्चार्ज निकालने के लिए डेल्टा पीएच का वैल्यू सब में अलग अलग है, अलग अलग फोटो के लिए। इस फोटो के लिए क्या होगा डेल्टा पीएच, वो निकालते हैं हम, यही डिस्चार्ज निकालना था, यही फॉर्मूला हुआ डिस्चार्ज का। मतलब यहाँ का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटाई जो पाइप का है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो मोटाई है, ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय बड़ा वाला एरिया का स्क्वायर माइनस छोटे वाले एरिया का स्क्वायर इंटू रूट 2G डेल्टा पीएच, रूट 2G डेल्टा पीएच, यही डिस्चार्ज का फॉर्मूला है। इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट हो चुका है, डेल्टा पीएच खाली निकालना है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, तो ओके लिखिए जल्दी से, डेल्टा पीएच निकालता है मैनोमीटर की मदद से। यहाँ तक हर फोटो के लिए यही फॉर्मूला आएगा।
अब डेल्टा पीएच जो है खाली निकाल लेना है आपको अलग अलग तस्वीर के लिए। देखिए हाउ टू फाइंड डेल्टा पीएच हियर, हाउ टू फाइंड डेल्टा पीएच मतलब पीजोमेट्रिक हेड इन दिस फिगर, इस फोटो में कैसे निकालते हैं। तो आपको जैसे पहले बताए थे पहला क्लास में कि डिफरेंशियल यूट्यूब मैनोमीटर से जब प्रेशर डिफरेंस यहाँ का मेजर करना है तो इसका लोएस्ट लेवल देख लीजिए, वहां से हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए और प्रेशर एट इन दोनों का डिफरेंस पढ़ लीजिए वाईएम है। तो प्रेशर हॉरिजॉन्टल लेवल में रेस्ट में है ये मर्क्यूरी, तो प्रेशर सेम होगा पी एट आर बराबर पी एट टी, ऐसे लिख देते हैं प्रेशर एट आर बराबर प्रेशर एट टी, प्रेशर एट आर बराबर प्रेशर एट टी। अब यहाँ ऊपर से चले आइए नीचे, खाली आपको हाइट से मतलब है। तो यहाँ का प्रेशर है P1, आर तक पहुंचना है आपको P1 प्लस ये पूरा लिक्विड, यही वाला लिक्विड इसमें आया जिसका डेंसिटी रो रहे, रो जी, और ये Z1 नीचे आने पे प्रेशर बढ़ता है, Z1 दूरी आए तो आर पे पहुंच गए। यहाँ का प्रेशर का नाम दिया है P1, यही पानी इसमें आया है पाइप में यहाँ तक, कितने हाइट तक, Z1 तक, रो जी एच, एच यहाँ पे Z1 है तो पी आर तक पहुंच गया, बराबर यही हो गया प्रेशर एट आर। अब प्रेशर एट टी तक पहुंचना है इधर से, तो यहाँ का प्रेशर का नाम दिया है P2, यहाँ का प्रेशर का नाम दिया है P2, ये वाला P2, और यहाँ तक है पानी, ये लिक्विड भरा हुआ है, और इतना दूर तक है, इतना दूर तक वाईएम दूरी तक ये डेंसिटी मरकरी का है, ये मरकरी का है। तो ये हाइट कितना बचेगा आप बताइए, तो ये वाला हाइट कितना बचेगा, पूरा है Z2, ये वाईएम है तो ये बचेगा Z2 माइनस वाईएम, ये हाइट कितना बचेगा Z2 माइनस वाईएम। चलिए P2 से नीचे उतरिए, P2 प्लस रो जी एच लिखना है आपको। इसमें लिक्विड कौन सा है आंख से देखिए, यही वाला पानी है, पानी का डेंसिटी रो जी, कितने हाइट तक पानी है, इतने हाइट तक Z2 माइनस वाईएम तक है, Z2 माइनस वाईएम ये था पानी, तो यहां तक पहुंचे आप, आपको आना है यहाँ टी पॉइंट तक, प्लस अब है मरकरी प्लस रो एम जी, और इसकी हाइट कितनी है वाईएम, तो वाईएम मतलब हाइट डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक लिक्विड, मरकरी के लिक्विड का डिफरेंस, वाईएम नाम दिया। ऐसा हो गया फॉर्मूला, ये समझ में आया, यस और नो। ऊपर से नीचे आते हैं तो प्रेशर रो जी एच से बढ़ता जाता है, यहाँ का प्रेशर P1 प्लस रो जी Z1, यहाँ का प्रेशर P2 प्लस रो जी Z2 माइनस वाईएम, ये दूरी को वाईएम नाम दिए थे, Z2 माइनस वाईएम, और फिर यहाँ नीचे इसके लिए रो एम जी वाईएम, यस। अब इस पूरे में रो जी से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो जी, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय रो जी, जैसा आप लिखे तो वैसा आ जाए, रोजी से डिवाइड कर दीजिए, इधर बचेगा P1 बाय रोजी प्लस Z1, उधर बचेगा P2 बाय रोजी प्लस Z2 माइनस वाईएम, ये वाला रोजी कट गया, इधर बच जाएगा जी कट जाएगा, रो एम बाय रो इनटू वाईएम, ऐसा बन गया इक्वेशन, रोजी से दोनों साइड डिवाइड कर दी। अब हम लोग डेल्टा पीएच किसको बोले थे, P1 बाय रोजी प्लस Z1 माइनस P2 बाय रोजी प्लस Z2, इसको उस साइड लेते चले जाएंगे तो डेल्टा पीएच जो बचेगा इस साइड वाला वो निकल जाएगा। तो डेल्टा पीएच फाइनली क्या हो गया, तो डेल्टा पीएच फाइनली क्या हो गया, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो गया। डेल्टा पीएच अब हम लोग को फाइनली क्या हो गया, तो यही P1 बाय रोजी प्लस Z1 लेफ्ट साइड में रहने दिए, और उधर से उठा के P2 बाय रोजी प्लस Z2 इधर ले आए, इधर से उठा के ये दोनों टर्म उधर लेते गए, तो इधर कितना बच गया, रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू वाई एम कॉमन हो जाए, रो एम बाय रो, ये वाई एम कॉमन ले लिए -1, ऐसा बच गया। अब इसी का नाम हम लोग दिए थे डेल्टा पीएच, तो डेल्टा पीएच आ गया हमारा रो एम बाय रो -1 इंटू वाई। अब ये पुट कर दिए, सो डिस्चार्ज इक्वल टू
क्यू डिस्चार्ज को बोलते थे, वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होगा वो निकल गया, कितना था A1 A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा पीएच। डेल्टा पीएच का वैल्यू इतना हो तो वो डाल देते हैं डेल्टा पीएच, रो एम बाय रो माइनस 1 इंटू 1। डेल्टा पीएच का वैल्यू यही था ना फॉर्मूला हम लोग का, 2G डेल्टा पीएच। तो पुट कर देते हैं डेल्टा पीएच, डेल्टा पीएच पुट कर देंगे तो ये हो गया A1 A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 इंटू 2G रो m बाय रो माइनस 1 इंटू y। तो 2GY के अलावा इतना टर्म आ गया। अब देखिए मैनोमीटर में जो मरकरी आप भरे हैं उसका डेंसिटी मालूम है, पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी रो मालूम है, एरिया पाइप का लिखा रहता है वो मालूम रहेगा। खाली आप ये डिफरेंस इन मैनोमेट्रिक लिक्विड हाइट, मतलब मरकरी का जो नीचे में डिफरेंस था वो इंजीनियर सिर्फ मेजर कर लेगा ये वाला YM, बाकी ये सब फॉर्मूला फिक्स रहता है, पुट कर देगा डिस्चार्ज निकल जाए। इसको बोलते हैं थ्योरेटिकल डिस्चार्ज। हालांकि थोड़ा बहुत जो है लॉस होता है, लॉस कंसीडर कर, अगर फ्रिक्शन विक्शन कंसीडर कर लेंगे पाइप में, ये थ्योरी के हिसाब से डिस्चार्ज आया फॉर्मूला इतना। अब एक्चुअल जो है डिस्चार्ज निकालने के लिए क्वेश्चन में अगर कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया हुआ है CD तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ये थ्योरेटिकल वाले, तो एक्चुअल डिस्चार्ज निकल जाता है। ये करीब 0.98 CD वगैरह सब दिया रहेगा 0.98 के आसपास, तो ये थोड़ा एक्चुअल डिस्चार्ज थोड़ा कम होगा। अगर दिया हुआ है तब मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं दिया हुआ है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज दिया रहेगा, नहीं दिया हुआ है तो फिर ये पूरा यूज कीजिए। लॉस इफ लॉसेस इज कंसीडर्ड, ये कभी 0.98 कभी 0.97 इस तरह से दिया रहेगा, 0.95 इस तरह से दिया रहेगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। CD को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्चार्ज का वेंचुरीमीटर से निकालने के लिए। इंक्लाइन वेंचुरीमीटर में ये हम लोगों ने किया। अब इसमें जो है अगर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, यहाँ पे देखिए इसका नीचे जो मैनोमीटर लगाए थे, मैनोमीटर जो आप नीचे लगाए थे उसका डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, तब इसमें जो है रूट निगेटिव नहीं आएगा। तब अगर जो लिक्विड फ्लो कर रहा है वो वाटर नहीं होके कोई ऐसा लिक्विड फ्लो कर रहा है जिसका की डेंसिटी मरकरी के डेंसिटी से ज्यादा हो जाएगा, तब ये निगेटिव आ जाएगा। या मैनोमीटर का ही डेंसिटी ज्यादा हो गया मान ऐसा, तो कितना हो जाएगा वो, ये नीचे वाला ज्यादा है तब तो ठीक है, ये नहीं निगेटिव आ जाएगा, तो ऊपर वाला ज्यादा है तब ठीक है पॉजिटिव आएगा। एक से ज्यादा आना चाहिए रो m बाय रो। अगर ऊपर वाला कम हो गया और नीचे वाला ज्यादा हो गया तब निगेटिव आ जाएगा ये डिस्चार्ज। तब उसमें इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर लगाते हैं, नीचे नहीं लगा के तब उल्टा करके ऊपर लगाते हैं, इन्वर्टेड U ट्यूब मैनोमीटर यूज किया जाता है। ठीक है, नीचे नहीं लगा के तब ऊपर वाला लगाएंगे। अगर मरकरी से ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड फ्लो कर रहा है तो ऊपर की तरफ तब U ट्यूब मैनोमीटर लगा देंगे। अब इसी का सिंपल केस होता है दूसरा, ओरिएंटल वेंचुरीमीटर अगर हो, और ओरिएंटल वेंचुरीमीटर हो तब इस केस में क्या आ जाएगा, तो ओरिएंटल वेंचुरीमीटर में इसी में Z1 Z2 सेम हो जाएगा, तो फॉर्मूला यही रह जाएगा जो अभी हम लोग पढ़े थे। Z1 Z2 तो कहीं आया नहीं आंसर में, खाली वही P1 बाई रो जी और Z1 Z हो जाएगा, माइनस P2 बाई रो जी और Z2 भी Z हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ओरिएंटल वेंचुरीमीटर इसी केस में, इसी में हम लोग बोले तो डेल्टा पीएच ऐसा हो जाएगा जिसका की वैल्यू हम लोग का आया था रो m बाई रो माइनस 1 इंटू y, तो ये ऐसा ही रहेगा। अब इसको जो है ये Z कट जाएगा यहाँ से, तो उसको बहुत लोग ऐसे भी लिख देता है P1 माइनस P2 बाई रो जी भी लिख देता है। आकाश के बुकलेट में ये यूज किया, वही दोनों बराबर है, ऐसा लिखिए तब डेल्टा पीएच ऐसा नहीं हो कि Z कट जाएगा, दोनों का हाइट सेम हो जाएगा, Z कट जाएगा तो इसको P1 माइनस P2 बाई रो जी भी लिख सकते हैं।
चाहे ये दाहिने साइड वाला चीज लिखिए, चाहे ये लिखिए, एक ही बात है। तब डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग A1 A2 बाई रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा PH जो लिखते थे, अब डेल्टा PH के जगह पे हम लोग ये भी रख सकते हैं। तो P1 माइनस P2 बाई रो जी रख दीजिएगा अगर, तो क्या होगा, जी कट जाएगा। तब फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2, और ये वाला वैल्यू अगर रख देंगे तो वो हो जाएगा जी कट जाएगा P1 माइनस P2 बाई रो। ऐसा भी लिखा हो सकता है फॉर्मूले में, ये लिखे चाहे ये लिखे एक ही बात हो जाए। और या ऐसे भी लिख सकते हैं A1 A2 बाई रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G रो एम बाई रो माइनस 1 इंटू YCM YM, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब ये डालिए डेल्टा PH के जगह पे, अब चाहे ये डालिए डेल्टा, ये डालिएगा तो जी कट जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। और चाहे ऐसा भी लिख सकते हैं, इसलिए ये लिखा रहेगा तो घबराना नहीं है। ओरिएंटल होने के चलते Z1 बराबर Z2 हो गया, तो ये पीजोमेट्रिक हेड का डिफरेंस Z1 Z2 कट गया, तो P1 माइनस P2 बाई रो जी भी लिख सकते हैं डेल्टा PH के लिए। तो प्रेशर के टर्म में अगर दिया रहेगा तो इस तरह का फॉर्मूला रहेगा, किसमें, ओरिएंटल वेंचुरीमीटर, और वही इसके बराबर होगा। इधर वाले फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, यहाँ प्रेशर के टर्म में चेंजिंग हो गया। जनरल में Z1 Z2 भी आता, ये पूरा लिखते जनरल रहता तो Z1 Z2 लिखते यहाँ, और वही सिंपल बन जाता है। समझ में आया? ये डिस्चार्ज मेजर करने का फॉर्मूला आ गया। इस तरह का बुकलेट में लिखा रहेगा किसी कोचिंग के बुकलेट में, तो घबराना नहीं, यही चीज है, यही चीज है। अब देखिए क्या होता है कि आप कभी कभी प्रेशर को मैनोमीटर नहीं लगा के सिंपल पीजोमीटर लगा के यूज करते हैं। क्या होता है पीजोमीटर, सिंपल एक कैपिलरी होता है, दोनों तरफ खुला हुआ है, पीजोमीटर बोलते हैं। तो इससे भी मेजर कर सकते हैं हम लोग प्रेशर। जैसे एक सिंपल केस देखिए, आपको बताते हैं, ओरिएंटल वेंचुरीमीटर का ही केस जो आपके एससी वर्मा में दिया हुआ है। ओरिएंटल वेंचुरीमीटर का ही केस देखिए, सिंपल ऐसा क्वेश्चन देगा, ये वेंचुरीमीटर है, ये थ्रोट है, और ये इसका आउटलेट है। इधर का मोटाई सेम है ना। ये वेंचुरीमीटर है अपना, ओरिएंटल है, तो ओरिएंटल होने के चलते क्या होगा, जब अब यहाँ पे आप सेक्शन 1 लीजिएगा और यहाँ सेक्शन 2 लेते हैं थ्रोट पे, तो यहाँ पे प्रेशर हाइट जो होगा Z1 वो Z हो जाए, ये 0 लेवल इसको मान लिया, और इधर जो हाइट होगा Z2, ये प्रेशर P2 है, इसकी हाइट यहाँ से Z2 जो है Z हो जाए, दोनों सेम हो जाए, सेक्शन 1 2। अब क्या करते हैं, यहाँ का प्रेशर मेजर करने के लिए यहीं पे एक पीजोमीटर लगा देते हैं, सिंपल एक कैपिलरी डाल देते हैं, इस कैपिलरी को बोलते हैं पीजोमीटर। सिंपल एक पाइप डाल दिए, पतला सा कैपिलरी, और यहाँ भी एक कैपिलरी डाल देते हैं प्रेशर मेजर करने के लिए, पतला सा कैपिलरी डाल देते हैं। इसी कैपिलरी को पीजोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीजोमीटर। अब ये जो लिक्विड फ्लो कर रहा था, यही लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा, इसमें ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर कम है तो इसमें कम ऊपर चढ़ेगा। इंजीनियर लोग क्या करता है, इसी दोनों के प्रेशर डिफरेंस को मेजर कर लेता है, इस हाइट को मेजर कर लेता है, इस हाइट को हम लोग डेल्टा H बोल दिए, डिफरेंस इन हाइट, है ना। दोनों में जो पानी चढ़ा, जो लिक्विड ये था वही लिक्विड ऊपर गया, वही डेंसिटी वाला, ऐसे। तो हम लोग बाकी सब चीज जैसे बर्नौलीज थ्योरम लगाए थे सेम रहेगा, डेल्टा PH का खाली फर्क रहेगा। तो Q का फॉर्मूला वही होगा A1 A2
बाय अंडर रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा पीएच। तो डेल्टा पीएच यहाँ पे क्या होगा वो निकालना है आपको। तो यहाँ का प्रेशर आप P1 नाम दे रहे हैं, स्पाइन का प्रेशर का नाम P2 दे रहे हैं, और ये ओरिएंटल वेंचुरीमीटर में हम लोग पीजोमीटर, यही कहलाता है पीजोमीटर। पीजोमीटर, दोनों ट्यूब कहलाता है पीजोमीटर। ये पीजोमीटर है। प्रेशर मेजर करना है आपको, यहाँ का और यहाँ का प्रेशर का डिफरेंस, डेल्टा पीएच मेजर करना है। आप देख रहे हैं आसमान में खुला हुआ है, तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। यहाँ भी आसमान में खुला हुआ है, ये जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाएगा। आप मेजर कीजिए प्रेशर। इस साइड का नाम आप दे दीजिए कुछ अपने मर्जी से, H1 नाम दे दीजिए साइड का, या Z1 नाम दे दीजिए, और इस साइड का नाम दे दीजिए Z2, आप अपने मर्जी से। चलिए ऊपर से लेके नीचे तक पहुंचिए। तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, PATM प्लस डेंसिटी कौन सा है इसमें, रो वाला ही है, तो रो जी कितने हाइट तक नीचे आए, Z1 तक। ये हो गया प्रेशर P1 वाला। तो इधर से नीचे उतरिए, यहाँ का प्रेशर क्या है, PATM, डेंसिटी कौन सा, वही रो, यही लिक्विड गया उसमें पानी, तो रो जी, ये Z2 हो गया, ये बराबर हो गया P2, है ना। अब इसमें रोजी से डिवाइड कर देते हैं, PATM बाई रोजी प्लस Z1 बराबर P1 बाई रोजी। इधर भी रोजी से डिवाइड कीजिए, PATM बाई रोजी प्लस Z2, ये बराबर हो गया P2 बाई रोजी। अब पिजोमेट्रिक हेड डेल्टा पीएच किसको बोलते थे आप, PATM बाई रोजी प्लस Z1 और माइनस PATM बाई रोजी प्लस Z2, इसको पिजोमेट्रिक हेड बोलते थे। ये बराबर हो गया P1 माइनस P2 बाई रोजी, P1 माइनस P2 बाई रोजी हो गया। तो P1 माइनस P2 यहां से घटाइएगा जब आप, तो कितना आ जाएगा, PM माइनस P1 माइनस P2, तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। यहाँ से P1 माइनस P2 जब घटाइएगा आप, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखिए इस इक्वेशन में, जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, P1 माइनस P2, PATM PTM कट जाएगा, रोजी Z1 माइनस Z2 आ गया। तो P1 माइनस P2 बाई रोजी जो होगा आपका, वो बन जाएगा Z1 माइनस Z2। यहाँ पे इस दोनों को घटा दिए, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए दोनों को, P1 माइनस P2 कर दिया, PATM कट गया, रोजी कॉमन हो गया, Z1 माइनस Z2। फोटो में देखिए कितना है, डेल्टा H है। तस्वीर में Z1 माइनस Z2, इस दोनों के हाइट का डिफरेंस कितना है, डेल्टा H। इसको सिंपली डेल्टा H बोल देते हैं। तो पिजोमीटर में जो वाटर का डिफरेंस हुआ, वही इन दोनों के प्रेशर का डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस का हेड मतलब P1 माइनस P2 बाई रोजी होगा। तो इसी को हम लोग बोल देते हैं डेल्टा H। क्या बोल देते हैं, डेल्टा H। तो सिंपल फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो डिस्चार्ज का फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, डिस्चार्ज का A1 A2 बाय रूट A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इंटू 2G डेल्टा H। डेल्टा H क्या हुआ, दोनों में जो पानी चढ़ा था, दोनों के लेवल में पानी कितना हाइट तक चढ़ा, डिफरेंस कितना है, ये ज्यादा चढ़ गया, ज्यादा प्रेशर था, ये कम चढ़ गया, कम प्रेशर, दोनों का डिफरेंस खाली मेजर कर लेंगे और वही डेल्टा पीएच हो जाता है, वही डेल्टा पीएच। अब इसी एच को इसके टर्म में लिखिएगा तो पहले वाला फॉर्मूला जो था वैसा आ जाएगा, डेल्टा पीएच बन गया डेल्टा एच सिंपल, इंटू 2G कट जाएगा, रो P1 माइनस P2 बाई रो वाला फॉर्मूला भी आ जाएगा। तो इस तरह का फॉर्मूला भी इसमें लिख सकते हैं। तो डेल्टा पीएच एच बन गया, सिंपल डेल्टा एच बन गया, ये वाला हाइट का डिफरेंस बन गया। उसको y लिखते तो y बन जाएगा 2G, y खाली लिख देते। नोट कर लीजिए, समझ में आया। ये सिंपल केस हुआ, स्पेशल केस हो गया ओरिएंटल वाला, ओरिएंटल वेंचुरीमीटर का केस हो गया।
जब पीजोमीटर से मेजर कीजिएगा तो दोनों के वाटर के लेवल का डिफरेंस खाली डेल्टा पीएच हो जाए। तो ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा ये वाला 2GH टाइप का। उस डिफरेंस को अगर y बोल देते तो 2GY हो जाता खाली यह फार्मूला। ये P1 माइनस P2 बाई रोजी करेंगे तो Z1 माइनस Z2 बचेगा, Z1 माइनस Z2 Y हो जाएगा, मतलब डेल्टा H हो जाएगा, डेल्टा H नाम दिया। तो दोनों में जितना जितना लिक्विड चढ़ा उसके हाइट का डिफरेंस मेजर कर लेते हैं। समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यस या नो लिखेगा। ये समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यस या नो लिखेगा जल्दी से। तो ऐसा ही केस एचसी वर्मा में दिया हुआ सिंपल वाला। अब तुमको जनरल इंक्लाइन वेंचुरीमीटर भी बता दिया, ओरिएंटल भी बता दिया। यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूले से डिस्चार्ज निकलेगा। तो ये एप्लीकेशन था बर्नौलीज थ्योरम का। कभी कभी पिटॉट ट्यूब भी पूछ सकता है। तो पिटॉट ट्यूब क्या होता है? ये वेलोसिटी मेजर करता है, जो पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका वेलोसिटी मेजर करता है। इट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो वेलोसिटी, used to measure flow velocity. It is used to measure flow velocity. तो क्या करते हैं इसमें, जैसे किसी पाइप में जो है लिक्विड फ्लो कर रहा है, किसी पाइप में लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो हम लोग इसमें जो है एक पीजोमीटर लगा देते हैं। ये पाइप लाइन है, इसमें लिक्विड इन कर रहा है इधर, इधर से लिक्विड निकल रहा है। तो इसमें हम लोग एक पीजोमीटर लगा देते हैं, सेक्शन 1 जहां बोले, ये पॉइंट 1 नंबर 1। तो यहाँ पे एक पीजोमीटर लगा देते हैं। पीजोमीटर लगा दिए, लिक्विड जाएगा। और इधर क्या करते हैं, इस साइड में पॉइंट 2 में एक जो है पीजोमीटर का ही है, ये बेंड किया हुआ रहता है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम कर दी। इस तरह का एक कैपिलरी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो लिक्विड इन करेगा इंस्टेंटेनियसली, इसको स्टैग्नेशन पॉइंट बोलते हैं। इस पॉइंट का नाम एस बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। यहाँ पे फ्लूइड जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, एट रैंडम एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत कम है, तो यहाँ पे जो है लिक्विड स्टैग्नेंट हो जाए, तो वहां पे वेलोसिटी लगभग लगभग 0 मानते, जस्ट इसमें एंट्री करने के बाद। इसी यही वाला पॉइंट है इस ट्यूब के मुंह के पास, इसको स्टैग्नेंट पॉइंट बोलते हैं, स्टैग्नेशन पॉइंट। तो यहाँ पे वेलोसिटी हम लोग लगभग लगभग 0 लेते हैं लिक्विड का। और ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये पॉइंट का नाम पी दे देते हैं। तो यहाँ पे लिक्विड जितने से फ्री फ्लो कर रहा है अपना आराम से, और तो यहाँ पे लिक्विड का वेलोसिटी जो है पी पॉइंट पे, वही निकालना है हमको। तो ये वेलोसिटी ऑफ फ्लो वेलोसिटी बोलेंगे, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप वही देगा, ऑफ लिक्विड इन पाइप। ये फ्लो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड इन पाइप देगा। तो इस पॉइंट के हाइट को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं, इसके इस हाइट को h0 बोल देते हैं। अब इसमें जो लिक्विड ऊपर की तरफ चढ़ेगा, इसका नाम h दे देते हैं ऊपर वाले। और इसमें जो लिक्विड हाइट चढ़ा, उसका नाम हम लोग कुछ दूसरा दे देते हैं, वो h1 या h2 कर देते हैं।
H1 H2 कर देते हैं। इन दोनों के हाइट के डिफरेंस को या इसी को H बोल देते हैं और इस वाले हाइट के डिफरेंस को डेल्टा H नाम दे देते हैं। तो फिर इसको नाम देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये डेल्टा H नाम दे दिए। ये दोनों पॉइंट लगभग लगभग एग्जैक्टली आमने सामने है, तो दोनों को आमने सामने मानते हैं सेम लेवल पे। ये हाइट जो है H0 और इसका लिक्विड H, इससे ज्यादा है वो डेल्टा H। तो आप बर्नौलीज थ्योरम लगा करके निकाल सकते हैं। लगाई बर्नौलीज थ्योरम, यही सेक्शन 1 हो गया और ये सेक्शन 2 हो गया, पॉइंट 1 पॉइंट 2। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम, अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम at 1 and 2, at 1 and 2। ये पहला कंसेप्ट लगाइए बर्नौलीज थ्योरम 1 2 पे। ये लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उसका डेंसिटी रो है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या बोलिएगा, इसका कुछ दूसरा नाम दे देते हैं, ए दे देते हैं, ए भी नाम कर देते हैं। वहां प्रेशर को हम लोग पी से लिखते हैं। चलिए ए वाले पॉइंट पे प्रेशर मान लिया कि P1 है और डेंसिटी रोजी था, वाई रोजी से डिवाइड कर दिया, प्रेशर हेड हो गया। यहाँ का हाइट जो है अगर जमीन से मेजर करते हैं तो वो Z1 हो गया, या ZA लिख देते हैं। जमीन से मेजर कर रहे हैं, यहाँ हाइट मान लीजिए, यहाँ से मेजर कर रहे हैं पाइप से, Z1 हुआ ZA। और वेलोसिटी वहां पे VA स्क्वायर बाई 2G, ये प्रेशर हेड, पोटेंशियल हेड, काइनेटिक हेड। और दूसरे पॉइंट पे लिखिए यहाँ पे, तो वहां पे प्रेशर होगा 2 वाले पॉइंट पे P2 बाई रो जी प्लस हाइट हो गई यहाँ से इसका मान लीजिए ZS, वो दोनों लगभग लगभग बराबर लेंगे तो ZA ZS काट देंगे, प्लस यहाँ का वेलोसिटी हो गया VS स्क्वायर बाई 2G। अब ये पॉइंट का वेलोसिटी स्टैग्नेशन पॉइंट, जस्ट लिक्विड आया और एकाएक जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया था एरिया, तो एकाएक जो है उसका वेलोसिटी हम लोग लगभग लगभग 0 के आसपास मान लेते हैं। ये वाला वेलोसिटी लगभग लगभग 0 हो गया तो ये टर्म खत्म, ZA बराबर ZS होता है, तो ये दोनों भी कैंसिल। अब P1 P2 खाली आपको मेजर कर लेना है, जल्दी से नोट कीजिए इसी क्वेश्चन को, P1 P2 मेजर कर लेना है। नोट कर लिया, मिटा दें इसको। तो अब इस इक्वेशन में आप देखिए, तो आपको बचा यहां से इक्वेशन P1 बाई रो जी और प्लस VA स्क्वायर बाई 2G इक्वल टू P2 बाई रो जी। ये इक्वेशन बना, ये 0 हो गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो दोनों बराबर है तो कैंसिल हो गया, दोनों का लेवल लगभग सेम लेते हैं, ऐसा इक्वेशन हो गया। तो यही VA आपको निकालना था, तो VA स्क्वायर इक्वल टू P2 माइनस P1 बाई रो जी, VA स्क्वायर बाई 2G हो गया। अब जी कट जाएगा तो VA स्क्वायर हो गया 2P2 माइनस P1 बाई रो, तो वेलोसिटी इतना हो गया भी, ए पॉइंट का फ्लो वेलोसिटी। अब P1 माइनस P2 आप इस डेल्टा H के टर्म में लिख सकते हैं, तो लिख के देखिए यहाँ से, यहाँ पे प्रेशर खुला हुआ आसमान में PATM होगा, यहाँ भी PATM होगा। चलिए यहाँ से PA तक पहुंचिए, बोलिए PATM प्लस ये लिक्विड का डेंसिटी रो ही, यही लिक्विड गया ऊपर, हाइट हो गया डेल्टा H प्लस H0, डेल्टा H प्लस H0 बराबर P1। इस साइड में आइए, अब PATM लिक्विड वही है रो, इसका हाइट बोलिए H प्लस H0 बराबर P2 हो गया। तो P1 माइनस P2 निकाल लीजिए कितना था, PATM कट जाएगा, H प्लस H0 कट जाएगा, रो इंटू डेल्टा H आएगा, रो इंटू डेल्टा H आएगा। तो P1 माइनस P2 बाई रो कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा H हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया आपका 2 इंटू P1 माइनस P2
इंटू रो की जगह पे आप लिख सकते हैं, और जी भी टर्म रहेगा ना यहाँ पे, जी वाला टर्म देख लीजिए आप, जी दोनों जगह से कट गया था, और रो जी भी तो यहाँ लिखना होगा, रो जी एच, ये जी वाला टर्म भी रहेगा, रो जी डेल्टा एच, है ना, तो जी डेल्टा एच हुआ, तो P1 माइनस P2 बाई रो की जगह पे जी डेल्टा एच डालें, यही हो जाएगा वेलोसिटी। पाइप में जो वेलोसिटी है पीजोमेट्रिक हेड में, जो डिफरेंस है ये वाला, लिक्विड जितना चढ़ा उसका डिफरेंस 2G डेल्टा एच हो जाता है वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ये पिटॉट ट्यूब से मेजर करते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्लो, 2G डेल्टा एच लिखते हैं लगभग लगभग। इस दोनों में जो लिक्विड का हाइट का डिफरेंस है, वही डिफरेंस यहाँ जाता है, 2GH हो जाता है। 2G डेल्टा एच, दिस इज पिटॉट ट्यूब। समझ में आया? पाइप में जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, फ्लो वेलोसिटी VA बोल रहे हैं, यहाँ पे फ्रीली फ्लो कर रहा था VA, फ्लो वेलोसिटी। टू जी डेल्टा एच, कोई दिक्कत इसमें है तो पूछ लो, समझ में आ गया तो क्या लिखेगा जल्दी से। पिटॉट ट्यूब, इरोडोव में क्वेश्चन दिया हुआ है पिटॉट ट्यूब का, इसलिए बता दिए, तुम बना पाएगा तब। लास्ट में एक पास्कल लॉ स्टैटिक प्रेशर में हम पढ़ाए थे तुमको, या छूट गया होगा तो बता देते हैं। पास्कल लॉ क्या कहता है, किसी कंटेनर में मान लो लिक्विड फिक्स्ड है, मतलब रेस्ट में है लिक्विड, और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड कंप्रेस तो होता नहीं है, तो पास्कल लॉ कहता है अभी यहाँ पे अगर आप मान लीजिए एक तख्ता लगा दिए, और यहाँ पे पिस्टन लगा के फोर्स लगाए कुछ, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, इधर से फोर्स लगाए आप F1 दबा रहे हैं, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल अमाउंट में बढ़ेगा। शुरू में जितना प्रेशर था, मान लो कि हर जगह प्रेशर कुछ था, अपना अपना प्रेशर हर एक पॉइंट पे होता है। अब तुम एक्स्ट्रा ताकत लगाया है, फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर कहलाएगा, फोर्स बाय एरिया प्रेशर कहलाएगा। एक्स्ट्रा प्रेशर तुम लगाया, A1 एरिया मान लेते हैं, एरिया क्रॉस सेक्शन एट 1 है, ये 1 पे एरिया क्रॉस सेक्शन, इधर का एरिया क्रॉस सेक्शन A2 बोल देते हैं, ये एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, एरिया क्रॉस सेक्शन इसका A2 है, उधर A1 है। अब तुम एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट किया वहां पे, तो जितना प्रेशर बढ़ा हर एक पॉइंट पे, पहले जितना प्रेशर है उसमें इतना जुड़ जाएगा F1 बाई एरिया, तो हर पॉइंट पे प्रेशर सेम अमाउंट में इंक्रीज करे। तो किसी क्लोज्ड कंटेनर में रखा हुआ है कोई लिक्विड, और वहां पे जो है अगर आप प्रेशर इंक्रीज कराते हैं एक पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे इक्वल इंक्रीज होगा, डिक्रीज कराइएगा तो हर पॉइंट पे इक्वल डिक्रीज होगा, इसी को पास्कल लॉ बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर आपने कितना बढ़ाया था, F1 बाई A1, इतना प्रेशर बढ़ाया, एक्स्ट्रा प्रेशर, अब वही प्रेशर यहाँ भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा F2, एरिया हो गया A2। तो इस प्रिंसिपल से आप जो है हाइड्रोलिक जैक बनाते हैं, F2 बाई F1 हो गया A2 बाई A1। अब आप फोटो में देख रहे हैं एरिया ज्यादा आपने कर रखा है, एरिया कम है, A2 बाई A1 ग्रेटर देन 1 हो गया, A2 बाई A1 को F2 बाई F1 बोलते हैं, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब F2 बड़ा हो जाएगा F1। तो कम फोर्स लगाइए, ज्यादा फोर्स पाइए वाला मशीन बन गया, इसको हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट बोलते हैं। तुम्हारा जो अब कार है सर्विस स्टेशन पे जाता है, तो कार के नीचे में ही सब चीज रहता है, इंजन वगैरह सब, उस सब में कुछ खराबी हुआ तो कार को ऊपर उठाता है, यही यहाँ पे कार चढ़ा दिया, इस पे कार रख दिया,
इधर कम फोर्स लगाएगा, यहाँ ज्यादा फोर्स पैदा होगा, कार ऊपर उठा देगा, और उसके बाद अपना ठीक ठाक करके धीरे धीरे प्रेशर लो करता है, धीरे धीरे नीचे आता है। तो कम फोर्स लगाएगा, ज्यादा फोर्स जनरेट होगा। हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रिंसिपल काम करता है ना। At any point, then this change same for all the liquid particles inside the container. तो प्रेशर एक जगह पे बढ़ाते हैं तो हर जगह सेम अमाउंट से बढ़ेगा, घटाते हैं तो हर जगह सेम अमाउंट से घटेगा। ये पास्कल लॉ कहलाता है। उसी के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाते हैं। नोट कर लो इसको, समझ में आया? ये फॉर्मूला भी दे दिया तुमको हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट। ब्रेक्स में भी यूज कर सकते हो इस प्रिंसिपल को, ज्यादा प्रेशर पैदा हो जाएगा तो ज्यादा कांटेक्ट बनेगा, ज्यादा टाइटली होल्ड करेगा। तो ये प्रिंसिपल पास्कल लॉ पे बेस्ड है सारा। चलिए क्वेश्चन अब हम लोग इस पे करते हैं। बर्नौलीज थ्योरम आप पढ़ लिए हैं, अब इस पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए दे रहे हैं, जल्दी से क्वेश्चन को देखिए थोड़ा, बढ़िया क्वेश्चन है, हम आपको दे रहे हैं। तो बर्नौलीज थ्योरम लगा लगा के आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, अ बेंट पाइप, a bent pipe is lowered into a water, lowered into a water। एक पाइप को मुड़ा हुआ था पाइप और वाटर में इन करा दिया। वाटर स्ट्रीम एज शोन इन फिगर, वाटर स्ट्रीम एज शोन इन फिगर। फिगर अभी बनाने वाले हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम रिलेटिव टू पाइप इज, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम मतलब पाइप रेस्ट में है तब लिक्विड का वेलोसिटी, रिलेटिव टू पाइप का मतलब हुआ पाइप रेस्ट में, रिलेटिव टू पाइप इज v इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। हम लोग वही यूज किए थे, पाइप रेस्ट में था तब लिक्विड का फ्लो वेलोसिटी पिटोट ट्यूब से मेजर किए थे। द क्लोज्ड अपर एंड ऑफ द पाइप, द क्लोज्ड अपर एंड ऑफ द पाइप, closed upper end of the pipe located at a height, located at a height h naught equal to 1 point, sorry ये 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द स्ट्रीम, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द स्ट्रीम, फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द स्ट्रीम। नदी में पानी फ्लो कर रहा है, उसमें एक पाइप घुसा दिया, फ्रॉम द स्ट्रीम हैज ए स्मॉल ओरिफिस एट द टॉप। तो पाइप के ऊपर में बंद कर दिया, एक छोटा सा छेद कर दिया, फाउंटेन बन जाएगी, orifice at the top। Find the maximum height of a water jet, find the maximum height of a water jet
of a water jet above this orifice. Above this orifice. देखो फिगर कैसा दिया हुआ, नदी में कहीं पानी फ्लो कर रहा था, इसमें एक पाइप बेंड करके से इन करा दिया, पाइप बेंड करके इन करा दिया, और लिक्विड फ्लो कर रहा है इस साइड, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। यहाँ लिक्विड इन कर रहा है v वेलोसिटी। तो ये फ्री सरफेस लिक्विड का ऐसा सिंबल, मतलब फ्री सरफेस में। इसका हाइट h0 दिया हुआ है फोटो। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा ऑरिफिस है, पाइप में छोटा सा ऑरिफिस है। अब इससे पानी निकलेगा वेलोसिटी से, पानी निकलेगा कुछ वेलोसिटी से, कितना ऊंचाई तक पानी जाएगा ये पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन लिख लो तो क्वेश्चन मिटा देंगे, फिर फोटो में बना देंगे पानी कैसे भाग रहा है। नोट कर ले, नदी में पानी फ्लो कर रहा था, पाइप घुसा दिया, अब पाइप में ऊपर बंद है, एक छोटा सा छेद है, वो स्मॉल ऑरिफिस बोल रहे हैं एट द टॉप। इससे लिक्विड निकलेगा, पानी इसमें से ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होगा, छोटा सा छेद है तो ज्यादा तेजी से निकले, तो वो वेलोसिटी निकालना होगा हम लोग को, तब पता चलेगा कितना ऊपर गया। तो पानी निकल के यहाँ से कितना ऊपर जाएगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन। क्या करेंगे हम लोग इसमें, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये कितना ऊपर तक गया। तो यहाँ से पानी निकलेगा कुछ वेलोसिटी से, इस तरह से भागे, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक गया ये निकालने के लिए बोल रहे हैं। पानी यहाँ से निकल रहा है ऑरिफिस से, तो वही हाइट तुमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, यही h पूछ रहा है कितना हो। क्वेश्चन में ये h पूछ रहा है कि नदी में पानी फ्लो कर, एक पाइप लगा दिया, यहाँ पे ढक्कन बंद है, छोटा सा छेद पिन से मार दिया, वहां से पानी निकल रहा है एकदम पूरा फोर्स के साथ, कितने हाइट तक मैक्सिमम जाएगा ये बोल रहे हैं। h0 दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये वाला 12 सेंटीमीटर दिया, और ये v दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 मीटर पर सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ था। समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया तुमको? यस और नो? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आ गया? पाइप घुसा दिया, इसमें पानी जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, पानी ऐसे जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, यहाँ से इस ऑरिफिस से छोटा सा छेद है, उससे निकलेगा तेजी से, तो कितने हाइट तक पानी चढ़ा, यही क्वेश्चन है। तो लगा बर्नौलीज थ्योरम, इसको सेक्शन 1 बोल देगा इस वाले को, इसको सेक्शन 2 बोल देगा, इसको सेक्शन 3 बोल देगा। तो 1 और 2 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगा, यहाँ वेलोसिटी निकालो, और फिर 2 और 3 के बीच में बर्नौलीज थ्योरम लगाओ, यहाँ पे फाइनली मैक्सिमम हाइट जाने पे फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, नहीं तो वेलोसिटी रहता तो और ऊपर जाता, प्रेशर वहां एटमॉस्फेरिक है। हाइट निकालना है तो तुम क्या करेगा, बर्नौलीज थ्योरम लगाएगा 1 और 2 पे, इस डेप्थ का नाम कुछ दे देगा, इसका नाम कुछ लिख दो, मान लो जेड ले लिया, पाइप का लेंथ वो नहीं दिया हुआ है तो मान लेते हैं कि जेड है, जेड कट जाएगा नहीं दिया है तो इसका मतलब, तो बर्नौलीज थ्योरम लगा 1 और 2 पे। जल्दी से बना दो, यूडोप का क्वेश्चन है, बर्नौलीज थ्योरम 2 बार लगाओ, डरेगा नहीं, एक बार लगा बर्नौलीज थ्योरम 1 और 2 के बीच में, P1 बाय रो जी प्लस Z1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G बराबर P2 बाय रो जी प्लस Z2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G। लगाएगा बर्नौलीज थ्योरम, जैसे ही बर्नौलीज थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारा सवाल बन जाएगा, हिम्मत करके एक बार लगा ही दो बर्नौलीज थ्योरम, जो होगा देखा जाए।
1 और 2 के बीच में हम फोटो बना ही दिया, कहाँ कहाँ लगाना है। वन और 2 पे बर्नौलीज थ्योरम लगा जल्दी से, लगा दो। 1 मिनट टाइम दे रहा है तुमको, जल्दी से लगा तो बना देते। अप्लाई बर्नौलीज थ्योरम एट 1 and 2। तुमको पता चलेगा यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा। यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी v नॉट। चलो ये वाला 1 है, हम नीचे बॉटम में जो है ये, तो प्रेशर वहां का P1 बाई रो जी, लिक्विड का डेंसिटी जो है वाटर है, प्लस वेलोसिटी वहां का v नाम दिया है v² बाई 2g, प्लस हाइट यहाँ का 0 लेवल मान लेते हैं हम लोग, यहीं से हाइट लेते हैं बराबर। यहाँ का प्रेशर देखो खुला हुआ आसमान में है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ऑरिफिस है यहाँ पे छोटा सा होल है, तो यहाँ का प्रेशर हम लोग PATM बोले, PATM बाई रो जी। वही लिक्विड था, इसके अंदर में जो लिक्विड है उसी को कंसीडर कर रहे हैं हम। पाइप के अंदर में जो लिक्विड है उसी लिक्विड पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे पानी फ्लो कर रहा था, अंदर में कुछ प्रेशर होगा P1 बोले, यहाँ पे खुला हुआ आसमान में प्रेशर PATM बोले, डेंसिटी लिक्विड का रो, ऐसी लिक्विड पे विचार कर रहे हैं। यहाँ का P1 बाई रो जी प्लस वेलोसिटी यहाँ पे लिक्विड का था, एंट्री कर रहा था v² बाई 2g, हाइट यहीं पे 0 माने हैं, और ये वाला हाइट कितना हो जाए फोटो में देखो, ये Z प्लस H0, Z प्लस H0 हाइट हो जाए, यहाँ से ये Z और ऊपर से H0 प्लस वेलोसिटी निकालना होगा यहाँ पे, तो v0 नाम दिए है, v0² बाई 2, ऐसा हो गया। अब तुम जो है यहाँ का प्रेशर बताओ कितना होगा, ये लेवल भी तो खुला हुआ है आसमान में, तो यहाँ का प्रेशर PATM हो जाएगा। और पानी के अंदर में जब हम लोग आते हैं H हाइट नीचे, तो प्रेशर यहाँ पे कितना होता है PATM प्लस रो जी Z1, तो P1 को हम लोग बोल सकते हैं PATM प्लस रो जी Z1 Z। यहाँ का प्रेशर P एटमॉस्फेरिक है, ये पानी का फ्री सरफेस है, वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अब प्लस रो जी Z आएंगे तो यहाँ का प्रेशर मिल जाएगा PATM प्लस रो जी Z इक्वल टू यहाँ का प्रेशर, ये प्रेशर का नाम हम लोगों ने P दिया था, P1 दिया था, तो P1 हमारा हो गया PATM प्लस रो जी Z, यहाँ पे रख दो और सॉल्व करो जल्दी से, तो v0 मिलेगा। तो P1 को कितना रख दिया PATM प्लस रो जी Z डिवाइडेड बाई रो जी, प्लस वेलोसिटी दिया हुआ था ही हम लोग को v² बाई 2g, बराबर हो गया PATM बाई रो जी दाहिने साइड वाला, प्लस Z प्लस H0 प्लस v0² बाई 2g। अब इसको अलग अलग कर देंगे, PTM बाई रो जी कट जाएगा, ये Z बचेगा, Z कट जाएगा, ये मतलब ये दोनों मिला दे, ये दोनों ये पूरा और ये पूरा एक ही चीज है, तो कट जाए, तो ये पूरा और ये पूरा कट गया, एलसीएम ले लोगे तो यही आ जाएगा। तो तुम्हारा बच गया v0² निकालना था तुमको, v0² बाई 2g इक्वल टू v² बाई 2g माइनस 2g H0 आ गया, तो v0² पता चल गया तुमको, यहाँ का वेलोसिटी पता चल गया, v दिया हुआ था ये 2.5, h दिया हुआ था 0.12 मीटर, तो वेलोसिटी यहाँ पे निकल जाए। समझ पाया इसको, बर्नौलीज थ्योरम 1 2 पे लगाए तो v0 निकल गया हम लोग, मतलब इस ऑरिफिस के पास कितना वेलोसिटी होगा लिक्विड का वो पता चल गया।
समझ पाया कि नहीं समझ पाया? यहाँ का प्रेशर कैसे निकाले? ये यहाँ फ्री सरफेस का प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा प्लस रो जी जेड। ये फ्री सरफेस था, उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा प्लस रो जी जेड। समझा जी? यस और नो? अब निकल गया तुम्हारा। फिर 2 और 3 में लगा दो बर्नौलीज थ्योरम। ये वेलोसिटी चाहो तो कैलकुलेट कर लो कितना आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है यहाँ कितना वेलोसिटी होगा, तो निकल जाए। फिर 2 और 3 पे बर्नौलीज थ्योरम लगा दो, या सीधा काइनेमेटिक्स से भी बना सकता है। यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक है, पी एटीएम दोनों तरफ कट ही जाएगा। तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला जो फॉर्मूला होता है उससे भी बना सकता है। और लगाओगे बर्नौलीज थ्योरम तो भी वही क्वेश्चन बनेगा। एक बार देख लो तुम अपने। तो बर्नौलीज थ्योरम है 2 और 3 लगा के देख लो, देखो क्या आता है। डायरेक्ट काइनेमेटिक्स भी लगा सकता था, अब बर्नौलीज थ्योरम भी लगाओगे तो वही आना चाहिए। यहाँ खुला हुआ था आसमान में, तो पी एटीएम है, लिक्विड का डेंसिटी रोजी है, और यहीं पे हम लोग हाइट 0 ले लेते हैं। यहाँ पे हाइट 0 मान लेते हैं। वेलोसिटी वी नॉट था, और यहाँ टॉप पॉइंट पे जाके वो भी खुला आसमान है, तो पी एटीएम बाई रोजी होगा। हाइट, ये वाला हाइट को एच बोल दिए, वहां का वेलोसिटी 0 हो गया। ये देखो तुम्हारा वही फॉर्मूला हो गया, वी स्क्वायर इक्वल टू 2gh, जो कि काइनेमेटिक्स से यही आता। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, तो 0 स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2gh, यही आएगा। h बराबर हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई 2g, इतना हाइट जाएगा। देखो क्या आता है। अब वी नॉट स्क्वायर अगर रख देगा, ये वाला तुम्हारा आया था इक्वेशन 1, उसमें रख दो, तो फाइनल आंसर तुम देख सकता है क्या आ गया। ये लिक्विड वाला वेलोसिटी के टर्म में अगर चाहते हो कितना हाइट जाएगा, जो पाइप में जब पानी इन कर रहा था उसका वेलोसिटी को भी लिखे थे, वी नॉट स्क्वायर बाई 2g यहाँ पे ले जाके रख दो, तो h हो जाएगा तुम्हारा वी स्क्वायर माइनस 2gh नॉट बाई 2g। ये आ गया वी स्क्वायर बाई 2g माइनस h। ये वेलोसिटी हो गया तुम्हारा जो लिक्विड में इन कर रहा था शुरू में। अब बना सकते हो तुम इसको, आंसर फटाफट निकाल लो। कितने से इन कर रहा था? 2.5 दिया था ना, 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 का स्क्वायर, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 ले लो, और एच नॉट तुमको 12 सेंटीमीटर दिया था, तो 0.12 ले लो। इसको सॉल्व कर दो, कितना आता है जरा बताओ, कितना मीटर में आ जाए, कितना मीटर है? ये नीचे वाले वेलोसिटी जो पाइप में इन कर रहा था उस वेलोसिटी के टर्म में ये फॉर्मूला है। 0.2 मीटर, ठीक, तो वही आंसर हो जाएगा। तो बर्नौलीज थ्योरम लगा के हम लोग काम करते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन और देखो, इस क्वेश्चन में देखो, इसमें सारा चीज है। इस क्वेश्चन थोड़ा खास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या किया है, 2 लिक्विड डाल दिया है एक बर्तन में, और 2 केस बोल रहा है तुम। ये है एक बर्तन, सिलेंडर है, इसमें एक डेंसिटी रो का आधा आधा, भारी वाला नीचे है, हाइट h/2 है, ये ज्यादा डेंसिटी है, इसका डेंसिटी 2d दिया हुआ है, और ये भी लिक्विड है, हल्का वाला है, h/2 तक भरा हुआ है, इसका डेंसिटी d दिया हुआ है। ऐसे हल्का वाला लिक्विड ऊपर है और भारी वाला। अब इसमें कहता है एक सॉलिड सिलेंडर डाल दिया है, और ये लिक्विड का दोनों का जंक्शन था, इंटरफेस। दोनों लिक्विड मिक्स करने वाला नहीं है, नॉन रिएक्टिव लिक्विड है, नॉन मिक्सेबल लिक्विड है, मिक्स होने वाला नहीं, अलग अलग। ये ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे, कम डेंसिटी वाला। अब क्वेश्चन पहला कह रहा है कि इसमें एक सिलेंडर डाल दिए। अब सिलेंडर
का डेंसिटी ऐसा था, इसका डेंसिटी कैपिटल डी निकालना है आपको, कि ये वाला जो है पहले वाले लिक्विड में टोटल लेंथ सिलेंडर का एल है 3L/4, पहले वाले लिक्विड में डूबा हुआ है, मतलब 7.75 हो गया, और L/4 नीचे डूबा हुआ है, ये L/4 है, पूरा लेंथ L है, इसमें मात्र L/4 है और फ्लोट कर रहा है। ये सॉलिड था, उसका डेंसिटी D है। ये पूरे टंकी का एरिया जो है A है, और सिलेंडर का जो एरिया है, जो इसका एरिया है वो 1/5 है, A/5 है ना। तो क्वेश्चन लंबा था इसलिए हम लिखे नहीं, तुम समझ रहा होगा फिगर से। अब पढ़ देते हैं क्वेश्चन, जरा देख लो। अ कंटेनर ऑफ लार्ज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, लार्ज है, लार्ज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये सिलेंडर है, कंटेनर है, और ये रेस्ट में है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कंटेनर रखा हुआ है। Holds two immiscible, non-viscous and incompressible liquids of densities D and 2D, each of height h/2 as shown in figure. The lower density liquid is open to atmosphere having pressure P0. मतलब ये लोअर डेंसिटी लिक्विड यही वाला है, स्मॉल डी है, और उससे डबल डेंसिटी वाला नीचे है, ये खुला हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है यहाँ पे P0। PATM जिसको बोलते थे वही P एटमॉस्फेरिक का नाम दिया P0। अब कह रहा है कि होमोजीनियस सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, L जो है h/2 से छोटा है, ये जो लेंथ है h/2 से छोटा है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, आधा आधा जो लिक्विड भरा हुआ है उससे छोटा है लेंथ ऑफ सिलेंडर। उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A/5, इसका ये है, ये 1/5 है। इज इमर्ज्ड सच दैट इट फ्लोट्स, तो सिलेंडर फ्लोट्स, क्वेश्चन में दिया हुआ फ्लोट्स with its axis vertical, with its axis vertical, एकदम सीधा है सिलेंडर, at the liquid interface with length L/4 in the denser liquid, L/4 in the denser liquid। अब क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे, इसमें क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर फर्स्ट पार्ट, डेंसिटी D of the solid cylinder, डेंसिटी कैपिटल D of the solid cylinder, सॉलिड सिलेंडर का डेंसिटी पूछ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, यहाँ पे कितना प्रेशर, ये जो लिक्विड है ज्यादा डेंसिटी वाला है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, टोटल प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, बॉटम ऑफ कंटेनर, इसमें फ्लो नहीं कर रहा है, ये रेस्ट में है। ये पहले पार्ट का क्वेश्चन हो गया, फ्लूइड फ्लो के पहले का क्वेश्चन हो गया। अब बी पार्ट में कह रहा है, इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि बी सिलेंडर को फिर हटा दिए, और जैसे आधा आधा लिक्विड भरा हुआ था वैसे है, और एक छेद कर दिए इसमें, यहाँ से H हाइट पे, जमीन से H हाइट, जो कि h/2 से छोटा है, यहाँ पे एक छेद कर दिए, वो सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। तब पूछ रहा है कितना दूर जाके लिक्विड गिरेगा और मैक्सिमम दूरी कितना हो, उसके लिए क्या कंडीशन है, तो वो सेकेंड पार्ट का है। तो पहले फर्स्ट पार्ट, ये दोनों पार्ट पूछा है, एग्जाम क्वेश्चन है। तो पहला पार्ट भी तुमको चेक कर लिया, स्टैटिक जब फ्लूइड है उसमें तुम फ्लोट करता है तो कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन तुम जानता है, और हम बताए थे कि दो लिक्विड में अगर कोई चीज फ्लोट कर रहा है तो दोनों के चलते बाइंड फोर्स लगेगा और इसके वेट को बैलेंस करेगा। तो वही कंसेप्ट लगा के तुम डेंसिटी निकाल सकता है सिलेंडर का, फ्लोटेशन का कंडीशन निकाल के, इन दोनों का डेंसिटी दिया हुआ है तो सिलेंडर का डेंसिटी निकाल सकते हैं। और प्रेशर वेरिएशन हम लोग जाने थे कि नीचे जाने पे प्रेशर बढ़ता है, तो यहाँ पे प्रेशर भी निकाल सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो अभी हम खाली फर्स्ट पार्ट लिखे हैं क्योंकि बोर्ड में उतना जगह नहीं है, बोर्ड छोटा है, इसलिए पहले फर्स्ट पार्ट निपटा लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट में बोला सिलेंडर हटा के यहाँ छेद कर दिए, तब फ्लो होने लगेगा लिक्विड। तो अभी जो पढ़ा था तुम बर्नौलीज थ्योरम,
और वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स ये सब पढ़ा था, उससे बनेगा वो क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो पहले इस पार्ट को निपटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन समझ में आया अभी जितना बोले हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेंडर फ्लोट कर रहा है, वर्टिकल है इसका एक्सिस, सीधे सीधे खड़ा है। तो डेंसिटी बताइए सिलेंडर का कितना और यहाँ प्रेशर बताइए, यही दो क्वेश्चन बस। अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड है, ज्यादा वाला नीचे है, कम वाला वहां है। इसमें सिलेंडर डाल दिए, सिलेंडर का डेंसिटी ऐसा था, एल लेंथ का सिलेंडर है, उसका एल बाय 1/4 पार्ट नीचे वाले में आ गया, 3/4 ऊपर है और फ्लोट कर रहा है। तो डेंसिटी निकालिए सिलेंडर का। समझ में आया जी क्वेश्चन? यस, तो चलो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन क्या होता है? फ्लोट करने का कंडीशन क्या होता है? वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बाइंड फोर्स, टोटल वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू बाइंड फोर्स। वेट ऑफ द बॉडी इक्वल टू टोटल बाइंड फोर्स, यही होता है। अब दो अलग अलग लिक्विड में डूबा हुआ है, तो चलो इसका वेट बताओ। वेट को क्या बोलेगा? सिलेंडर के वेट को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। हाँ ठीक बताया, दीपाली बना लिए, सही बनाई, गुड। तो वेट ऑफ द बॉडी बता इसका, वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए बाय 5 इनटू डेंसिटी इनटू लेंथ, मल्टीप्लाई करते, लेंथ पूरा एल है ना। सिलेंडर का वेट निकालना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, वॉल्यूम हो गया, इनटू डेंसिटी, मास हो गया सिलेंडर का, डेंसिटी कैपिटल डी मान है, इनटू जी वेट हो गया। बाइंड फोर्स बोलो, ये जितना इसके अंदर में डूबा हुआ है ये बाइंड फोर्स लगाएगा एफ बी, नीचे वाला लिक्विड को 1 बोलते हैं, और इसमें इतना डूबा हुआ है उसके सेंटर पे लगेगा बाइंड फोर्स एफ बी 2। एफ बी 1 प्लस एफ बी 2 दोनों को जोड़ना होगा, वेट इक्वल टू एफ बी 1 प्लस एफ बी 2, दोनों लिक्विड के चलते बाइंड फोर्स लग रहा है। तो दोनों बाइंड फोर्स को लिखना। बाइंड फोर्स को क्या बोलते हैं? वैलेंटाइन रोजी। जितना वॉल्यूम इसके अंदर में डूबा हुआ है, इसका कितना ये पेंदी का एरिया है, ए बाई 5 इंटू लेंथ कितना नीचे में डूबा हुआ है, एल बाई 4। ये हो गया वॉल्यूम इनसाइड द लिक्विड 1, इसको लिक्विड 1 बोले, इसको लिक्विड 2 बोले। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इनसाइड द लिक्विड 1 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसका डेंसिटी 2 दिया हुआ है, तो वी इन हो गया, रो हो गया इसका, इंटू जी। अब ऊपर वाले का एफ बी 2 बताओ, उसमें कितना वॉल्यूम डूबा हुआ है, एरिया ए बाई 5 और इंटू लेंथ है 3l बाई 4, एरिया इंटू लेंथ को वॉल्यूम बोलते हैं, इंटू डेंसिटी उसमें कितना है इस लिक्विड का, सेकंड वाले का डी इंटू जी। इक्वेशन बन गया हमारा, वेट बराबर बाइंड फोर्स बाय बोथ द लिक्विड्स। तो कैपिटल डी निकाल लेना, निकल जाएगा, जी जी कट जाएगा, ए कट जाएगा, जी एल ए कट गया, जी एल ए सब जगह जी एल ए कट गया, जी एल ए कट गया, तो डी बाई 5 यहां बचा, जी एल ए काट दिया तो डी बाई 10 बचा वहां, और जी एल ए काट दिया यहाँ पे तो 3d बाई 20 बचा, यहाँ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, 5d बाई 20 बचा, तो d बाई 4 बचा। तो कैपिटल डी तुम्हारा आ गया 5 बाई 4d, मतलब इससे इस वाले से ज्यादा भारी है और इस वाले से हल्का है ना। 5 बाई 4d, इसको सॉल्व कर दिया, निकल गया। तो दीपाली इतना ही बताई थी, 5d बाई 4, और अभी तक किसी का नहीं आया। ठीक, तो पहला पार्ट बन गया, ये आंसर हो गया। तो ऊपर वाले से भारी हो गया इसलिए डूब गया था, और नीचे वाले से हल्का है इसलिए उठा के रखे हुए। अब सेकेंड पार्ट इसका करना है, बॉटम पे प्रेशर निकाल रहा है, तो रो जी एच करके नीचे तक आ जाओ, और साथ में सिलेंडर का वेट भी होगा। सिलेंडर नहीं रहता तो प्रेशर कैसे निकालते? रो जी एच 1 प्लस रो जी एच 2,
ρ1 G1 H1 प्लस ρg S2 ρ2 G2 S2, G तो सेम ही है, ρg ρ2 G S2 बोलते, और सिलेंडर भी है तो सिलेंडर का वेट भी काम करेगा। तो प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड क्या बोलेगा, इसमें अब सिलेंडर डाल दिया है तुम, तो उसका भी भार पानी को दबाएगा, कॉन्टैक्ट फोर्स लगाएगा सब, तो यहाँ पे नीचे लगेगा। तो प्रेशर एट द बॉटम, प्रेशर एट द बॉटम ऑफ कंटेनर, बर्तन के बॉटम में, तो ऊपर से लेके नीचे तक चलते हैं, तो प्रेशर फोर्स नहीं होता है कि नहीं। तो प्रेशर, तो यहाँ पे ये वेट बाई, ये जो सिलेंडर डाला हुआ है एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, इसका वेट डिवाइडेड बाय एरिया करेंगे तो ये प्रेशर है, ये प्रेशर एक्स्ट्रा आएगा। बाकी जो लिक्विड ऐसे रहता है बर्तन में, और यहाँ पे तुमको प्रेशर पूछता, इसी का चलते प्रेशर पूछता है, तो कैसे निकालता प्रेशर। यहाँ PATM जिसको P नॉट बोल रहे हैं, P नॉट प्लस इसका डेंसिटी D है, और हाइट इसका h/2 है, ρgh बोलते हैं, तो G इंटू h/2 प्लस इसका डेंसिटी 2D है, इंटू G इंटू हाइट इसका कितना है h/2। तो इतना प्रेशर बोलता है तुम, यहाँ पे वहां से नीचे आता है तो यहाँ का प्रेशर इतना बोलता है, और साथ में इसमें ये सिलेंडर डला हुआ है, तो सिलेंडर डला हुआ है तो उसका वेट बाई एरिया को प्रेशर बोले, ये प्रेशर नीचे में आ जाए, सिलेंडर का वेट बाय एरिया। अब सिलेंडर का डेंसिटी तुमको मालूम हो गया, वो डाल दो, वेट कितना होगा सिलेंडर का, ये जो सिलेंडर था इसमें डाले हुए थे उसका वेट बाय एरिया वो भी प्रेशर में काउंट हो। इसका वेट को बोलते हैं वॉल्यूम, लेंथ एरिया था A/5, लेंथ था L, ये वॉल्यूम हो गया, इंटू डेंसिटी D, मास हो गया इंटू G। अब D अभी हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे D कितना निकाले थे 5/4 इंटू स्मॉल d निकाले थे। ये वेट हो गया, डिवाइडेड बाय एरिया कर दें तो एक कट जाएगा, जोड़ दो सबको, DGH/2 प्लस DGH, ये 2 कट गया, अब वेट में एरिया से डिवाइड कर देते एक कट जाएगा, तो 5 भी कट जाएगा, ये बचा DLG इंटू A/4, तो एक कट जाएगा तो बचेगा DLG/4। तो कितना आ गया, सबको जोड़ लो, फाइनली कितना प्रेशर आया बॉटम पे बताओ। एक पत्थर डाल दिया पानी में तो उसका वेट भी जोड़ना पड़ेगा, इसको पूरा जोड़ दिया तो कितना आया टोटल प्रेशर, इसको ऐड करो ना जी, 3DGH/2 हो जाएगा। तो P नॉट प्लस क्या कॉमन आया इसमें, DG/4 कॉमन ले लेते हैं, इसमें 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2H हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4H हो जाएगा, और DG कॉमन ले लिए थे बाई 4 तो L बचा खाली, ये हो गया P नॉट प्लस DG/4 इंटू 6H प्लस L, ये हो जाएगा प्रेशर, ये आंसर हो जाएगा। समझ पाया, इसको फॉलो कर पाया। अगर ये सिलेंडर इसमें नहीं डाला होता तो प्रेशर में ये W/A नहीं जोड़ते, सिलेंडर डालने से W/A वो भी जोड़ना पड़ेगा, वेट बाई एरिया ऑफ सिलेंडर, तो ये प्लस ये जोड़ देना पड़ेगा तो हो जाए। समझा जी इसको। यस, तो इतना ही रहने देते हैं आज, इसका सेकंड पार्ट अगले क्लास में। अब इसमें क्वेश्चन सेकंड पार्ट में दिया था कि यहाँ पे छेद कर दिया स्मॉल h हाइट, तो कितना दूर जाके पानी गिरेगा वो निकालिए। सेकंड पार्ट में बोला सिलेंडर बाहर कर दिए, सेकंड पार्ट क्वेश्चन जो हम लोग को अभी टाइम नहीं है, तो सेकंड पार्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि लिक्विड जैसे भरा हुआ था H/2 H/2, इसका डेंसिटी हल्का वाले का D है
और भारी वाली का 2D है, और यहाँ पे एक ओरिफिस बना दिया जिसकी हाइट स्मॉल h है जो कैपिटल H से कम है। तो अब तुमको पूछ रहा है कि पानी कितना दूर जाके गिरे, x निकालना है और फिर x मैक्स भी निकालना है। ये 2 क्वेश्चन है, ये तुम घर से बना के लाना। तो ये लिक्विड है और ये लिक्विड है, ये कम डेंसिटी वाला ऊपर है, 2 लिक्विड डाल दिए। एक डेंसिटी वाला एक लिक्विड डाला हुआ था, तुम बनाया था ना वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्स। अब 2 लिक्विड डाल दिए, तब ये कितना दूर जाएगा रेंज, और इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, यही क्वेश्चन है। ये पार्ट 2 का क्वेश्चन है, इसको तुम सॉल्व करके लाना। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। H दिया हुआ है लेस देन h/2। सिलेंडर बाहर कर दिया, सिलेंडर का कोई काम नहीं, हटा दिए। अभी टंकी में 2 लिक्विड भरा हुआ है, छेद यहाँ पे कर दिए, तो क्या होगा, कितना दूर तक गिरेगा। तो पहले यहाँ वेलोसिटी निकालना पड़ेगा तुमको, अच्छा फिर प्रोजेक्टाइल मोशन से ये दूरी निकालेगा। ठीक है, समझा जी क्वेश्चन, यस और नो। सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन पढ़ देते हैं, 1 मिनट। सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में था कि cylinder is removed and the original arrangement is respond. A tiny hole of area, होल का एरिया दिया हुआ S, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन S दे दिया। क्रॉस सेक्शन हम लोग A0 लिखते थे, यहाँ पे S दे दिया। S जो कि बहुत छोटा है, ये पूरा एरिया को A नाम दिए थे हम लोग, उसके तुलना में बहुत छोटा है, कर दिया गया है। punched on the hole is punched on the vertical side of container at a height h is less than h/2। क्वेश्चन पूछ रहा है इनिशियल स्पीड ऑफ इफ्लक्स ऑफ द लिक्विड एट द होल, यहाँ का वेलोसिटी भी तुमसे पूछ रहा है, ये कितना होगा। और उसके बाद पूछ रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, ये पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन। एंड फिर पूछ रहा है द मैक्सिमम हाइट h at which the hole should be punched so that the liquid travels at maximum distance x। और ये h max भी पूछ रहा है, 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। कहाँ पे होल करोगे वो भी पूछ रहा है, ताकि ये x max हो जाए, कितना x max होगा ये भी पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने वेलोसिटी से निकलेगा पहला, दूसरा कह रहा है कि कितने हाइट पे होल पंच कर दोगे ताकि ये x मैक्सिमम हो जाए। इतना क्वेश्चन है, इसको करके लाना। इतना ही रहने देते हैं आज, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन तुम्हारा, एक बार ट्राई मारना। तो ठीक है।